मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 8 कदम मिलाकर चलना होगा यह गीत पढ़ के बताऊंगी और उसका अर्थ भी सुनाऊंगी। इसके पहले 5वां लेसन और 7वां लेसन यह अपने इसमें कोर्स में नहीं है। अब मैं आपको पहले कविता पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। इस कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी यह अपने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता हैं। इनकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण की गई है। इन्होंने इस गीत में बताया है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। यह किसने बताया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब मैं आपको पहले कविता पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की धारा घटाए। प्रलय यानी विनाश, घटाए यानी घोर, घोर घटाए, घोर यानी भयानक। घोर घटाए पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में तरह तरह की अड़चनें आती रहती हैं और इन रुकावटों से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पैर के नीचे अंगारे बिछे हो, सिर पर हमारे भले ही अंगारों की बौछारें बरसे, हमें हंसते हंसते कठिन परिस्थितियों में तपकर अपने आप को निखारना होगा और हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरा देखिए, हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य यानी खुशियों का, रुदन यानी विलाप, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, वीरान यानी उजाड़, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभर सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी खुशियों का, कभी गमों का माहौल होता है, तो कभी त्याग और बलिदान की भी स्थिति आती है, और जीवन में कभी हरियाली आती है तो कभी वीरान परिस्थितियों से भी झेलना पड़ता है। जीवन में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है, परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में हर कष्टों को सहना होगा और हमें सदा सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा देखिए, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, कछार यानी किनारों की जमीन, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, पूत यानी पवित्र, क्षणिक जीत से दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, कभी जीवन नदी के किनारे की तरह होता है तो कभी नदी बीच धारा के समान होता है, कभी घृणा जैसा अपमान सहन करना पड़ता है तो कभी पवित्र प्यार भी मिलता है, और कभी जीत का आनंद तो कभी हार का आनंद प्राप्त होता है। जीवन में हमें अपनी अनेक लालसा को व अरमानों का गला घोटना होगा और हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब आखिरी देखिए, चौथा, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, ध्येय यानी उद्देश्य, पथ यानी मार्ग,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, चिरंतन यानी समाप्ति। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, सुस्मित हर्षित यानी हंसी खुशी, कैसा श्रम श्लथ, श्रम श्लथ यानी थकान, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। पावस यानी वर्षा ऋतु। कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त है, तो हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। हम उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। हंसी खुशी के माहौल में अब रुकावट कैसी है? असफल व सफलता दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें वर्षा ऋतु के समान, वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम, हमें वर्षा ऋतु के समान सब कुछ निछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है, और हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। इस तरह मैंने आपको कदम मिलाकर चलना होगा, इस गीत का मैंने आपको 4-4 पंक्तियों का एक एक कड़वे का अर्थ मैंने आपको बताई हूँ। यह पहले कविता आपको लिखना है, फिर उसके बाद में उसका अर्थ लिखना है। इसके बाद में मैं आपको स्वाध्याय बताऊँगी। धन्यवाद।